हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले वाले लेक्चर में हमने जितने लिगेंड्स हैं उनका नाम कैसे रखना है, उनकी क्लासिफिकेशन हमने देख ली थी और कैसे वो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं वो हमने देखे थे। यहाँ इस कॉम्प्लेक्स की एक बार हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। आप NO3 को जानते हैं। NO3 जैसे आप SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है ये पता है, तो NO3 पे कितना चार्ज होता है बच्चों, 1 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ 1 नेगेटिव चार्ज NO3 पे हुआ। एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, एक क्लोरीन पे होता है 1 नेगेटिव, तो 2 क्लोरीन पे कितना हो जाएगा, 2 नेगेटिव। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज है नेगेटिव, 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव है तो 3 क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव भी होना पड़ेगा। अगर 3 नेगेटिव है तो 3 क्या चाहिए, पॉजिटिव भी, क्योंकि आपके पूरे कॉम्प्लेक्स में कहीं मैंने चार्ज लिख के नहीं दिया, ठीक है। कहीं चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज भी होगा। पानी पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, पानी पे क्या है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो जो ये +3 जो चार्ज होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो किसकी होगी बच्चों, क्रोमियम की ही होगी। इतनी बात समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली हमने किसकी, क्रोमियम की, ठीक है। आपके पास है कोबाल्ट और ये हमने शायद पिछले वाले लेक्चर में किया था। ये है अमोनिया और ये है 6 टाइम, मतलब 6 लिगेंड आई हैं और बाहर है क्लोरीन, ठीक है, 3 क्लोरीन है। तो पहली बात तो अमोनिया तो न्यूट्रल होती है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, 3 क्लोरीन पे 3 नेगेटिव, ठीक है। तो कोबाल्ट अपने आप कितना शो करेगा बच्चों, 3 पॉजिटिव, क्योंकि ऑल ओवर कॉम्प्लेक्स पे कहीं कोई चार्ज है नहीं, तो 3 नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए 3 पॉजिटिव होगा। तो कोबाल्ट पे कितना आ गया, 3 पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का बच्चों 27, कितना होता है, 27 होता है। अब कितने चले गए उसके, 3 चले गए, तो आप क्या कन्फिग्रेशन लिखते हैं, 3D7 4s2। तो इसके 3 गायब करो, 3 गायब मतलब कि कन्फिग्रेशन हो गई 3D6, 3D6 हो गई। और यहाँ कितने बच गए इलेक्ट्रॉन, मतलब 27 में से 3 गायब करना, 27 में से 3 निकाल दो तो कितने बच जाएंगे, 24 बच जाएंगे। तो 24 बच गई, ठीक है। अब देखो इनका कोई लेना देना नहीं होता, ये कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करती। जो यहाँ पे होती है ना ब्रैकेट के अंदर, ये अपने लोन पेयर डोनेट करती है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो देखो ये 6 हैं, कितनी लिगेंड है, अमोनिया 6। एक अमोनिया एक लोन पेयर डोनेट करती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कितनी करेंगी, 12 इलेक्ट्रॉन। तो अब 24 में 12 जोड़ो, 24 में बच्चों 12 जोड़ो, 24 में 12 जोड़ दो, कितने हो गया, ये 4 और 2 6 हो गया, और ये 2 1 3, तो 36। देखो इसने अचीव कर ली ना नेक्स्ट कन्फिग्रेशन, क्रिप्टॉन तक ये पहुंच गई। तो ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि अब ये स्टेबल है, तो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल बनता है, क्योंकि इसने नेक्स्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर ली, ठीक है, समझ गए। चलो अब इनका नाम बताओ मुझे कैसे रखोगे। आपने दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, यहाँ भी कितना निकाला था आपने, 3 निकाला। तो एक बार इसका नाम रखें बच्चों। इसका नाम कैसे रखेंगे, पहले आप लिखेंगे ये होता है एक्वा और ये होता है क्लोरिडो। ये होता है एक्वा, ये होता है क्लोरिडो। पहले क्या ए आता है कि सी आता है, ए आता है। तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा, क्या लिखेंगे बोलो, टेट्रा, फिर लिखेंगे एक्वा, हो गया एक्वा, और फिर क्या है, डाई क्लोरिडो, क्या है, डाई मतलब 2 हैं, क्लोरिडो, ये स्पेलिंग देखते रहना, ठीक है, क्लोरिडो। और फिर लिखेंगे आप मेटल का नाम, ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, जो काउंटर आयन होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। और ये क्या है, क्रोमियम, तो मेटल का नाम लिखो क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी, 3 आई थी, तो इसको ऐसे लिख दो, ये 3, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डालो। और फिर क्या आ जाएगा, नाइट्रेट, क्या आ जाएगा बच्चों, नाइट्रेट, उसको लास्ट में लिख दो, बात खत्म, हो गया ना। अब इसका लिखो, अब इसका देखो ये कितना है, ये 6 अमोनिया है, ठीक है, 6 अमोनिया है, तो क्या लिखेंगे, हेक्साअमीन, क्या लिखेंगे, हेक्साअमीन। फिर आप मेटल का नाम लिखें, मेटल क्या है, कोबाल्ट, क्या है, कोबाल्ट, यहाँ कोबाल्ट लिखें। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, लिखो 3 है। और फिर यहाँ बच्चों यहाँ ध्यान रखना, यहाँ चाहे मैं 4 लिख दूँ, 4 क्लोरीन लिख दूँ, 5 लिख दूँ, 6 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीधा लिख दो क्लोराइड, क्या लिख दो, क्लोराइड, सिंपल बात है। यहाँ क्लोरो कुछ नहीं आएगा, सिंपल क्लोराइड आपको लिखना है, क्या लिखना है, क्लोराइड, बात खत्म, ठीक है। चलो बच्चों अब इन सब के नाम लिखने हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक बात ध्यान से समझना, इस कॉम्प्लेक्स पे अब की बार है चार्ज, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आया हुआ है। अब देखो एक्वा मतलब जो अपना पानी होता है वो होता है न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उस पर कोई चार्ज नहीं होता ना। तो अब ध्यान से समझना इस बात को,
अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है तो जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता है वही मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर आपके पास क्या है बच्चों, कोई एक न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे भाई CO हो गया, आपके पास H2 हो गया, NH3 हो गया, ठीक है ना। अगर ऐसी कोई लिगेंड है जो कि न्यूट्रल है तो जो भी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा, अगर मैं यहाँ 4 पॉजिटिव भी लिख देती या 3 पॉजिटिव भी लिख देती तो वही मेटल का चार्ज हो जाता है। तो साफ साफ बात आ गई, यहाँ कितना आ गया, Mn का 2 पॉजिटिव। अब नाम लिखें तो लिखो, साथ साथ लिखो आप भी, क्या लिखोगे, हेक्सा एक्वा, और ये क्या है, मैंगनीज, तो आप लिख देंगे, आप लिख लें मैंगनीज यहाँ पे आएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो अब कितनी है यहाँ पे, 2, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ध्यान रखना अब की बार क्या है, चार्ज है ना, तो पीछे लिख देना आयन, ठीक है बस, क्योंकि यहाँ पे भाई ये आयनिक फॉर्म है, पॉजिटिव चार्ज आया ना तो यहाँ पे आयन लिख देना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट आएगा। तब भी आपके कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो मेटल का नाम है, जो भी मेटल का नाम होगा उसका नाम खत्म होगा 8 लगा के, जैसे फेरेट होगा, ठीक है, प्लेटिनेट हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा। तो तब भी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो जो मेटल का नाम होगा उसका नाम आप किस बात से ख़त्म करेंगे, 8 लगा के, 8, ठीक है ना। 8 वो 8 वाला 8 नहीं, 8 लगा के, ठीक है। अब इसका नाम रखें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो एक CN पे बच्चों, एक CN पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, कितनी CN है, 6 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 नेगेटिव। बात समझते जाना बच्चों। वो X और 0 में लगवाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, ये बहुत आसान तरीका है। तो आपके पास यहाँ क्या है, 6 नेगेटिव आ गया। अब ऑल ओवर कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है बच्चों, 4 नेगेटिव है, समझ गए ना। अब आपको करना क्या है, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो आप जो मेटल का चार्ज होगा वो +2 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा। तो कहने की बात ये हुई बच्चों कि अगर यहाँ ये -6 आया है टोटल और ये -4 है, तो इसमें से ये चार्ज घटा लीजिए कि भाई इसमें से 2 का फ़र्क है, तो वही यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका नाम कैसे रखेंगे, हेक्सासाइनो, क्या रखेंगे, हेक्सासाइनो रख लिया। और फिर क्या है, फेरेट, आयन लिख देंगे। फिर फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे क्या, फेरेट लिखोगे और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। फिर उसकी कितनी आई है, 2, और फिर क्या लास्ट में लिख दोगे, आयन, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट और समझ लो कैसे हुआ होगा। देखो अगर नेगेटिव है ना, 4 नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई पॉजिटिव मेटल बाहर निकल के गया है। कैसे, देखो आप ऐसे लिखते हो ना, H2SO4, बोलो लिखते हो कि नहीं लिखते हो। मान लो मैं इसमें से दोनों H पॉजिटिव क्या लिख देते हो, SO4 2 नेगेटिव। यही करते हो कि नहीं करते हो, बोलो करते हो ना। कि यहाँ पे क्योंकि भाई 2 पॉजिटिव गया, क्या गया, 2 पॉजिटिव गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो भाई, 2 नेगेटिव आ गया। लिखते हो कि नहीं लिखते। तो ऐसा ही मैंने, देखो यहाँ भी ऐसा ही मतलब है। क्यों, यहाँ से 4 नेगेटिव का मतलब है यहाँ से कोई एक पॉजिटिव चार्ज कुछ निकल के गया है। जैसे मैं यहाँ K4 लिख दूँ, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो निकाल सकते हो तुम। नेगेटिव का मतलब है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव आने का मतलब है कि कोई 4 पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल के गया है। समझ रहे हो ना, क्या गया है, 4 पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल के गया है। तो अब देखो यहाँ 6 नेगेटिव था और 4 पॉजिटिव, ये टोटल 6 नेगेटिव होने में, टोटल 6 नेगेटिव को न्यूट्रल करने में कितने और पॉजिटिव चाहिए, 2 पॉजिटिव। तो 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, बस समझ गए ना। अब देखो यहाँ इसका नाम रखना, ठीक है। अब देखो ये होता है अमीन, ये क्या है, अमीन है। और ये क्या, क्लोरीन। पहले A आता है कि C आता है, सबको पता है पहले A आएगा, तो अब इसका नाम रखो। अब देखो बात ध्यान से समझना, तब कोई इस ब्रैकेट से यहाँ बाहर होता है, जो भी काउंटर आयन उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो ऐसे ही जो यहाँ ब्रैकेट के पहले जो मेटल कोई भी चीज़ आती है तो उसको पहले ही लिखा जाएगा, ठीक है ना, उसको पहले ही लिख दो। और जैसे यहाँ पे रूल है, अगर वही मैं चाहे Cl3 लिख दूँ ब्रैकेट से बाहर, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि भाई ये ट्राई
क्लोराइड है ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। तो यहाँ भी ऐसा ही रूल है, अगर यहाँ पे K4 भी होता है ना बच्चों, तो भी सिर्फ आप इसको क्या लिखते, पोटेशियम लिखते। क्या लिखते, पोटेशियम। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे तो 4 है भी नहीं, सिर्फ पोटेशियम ही है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, पोटेशियम। और ये पहले आ रहा है तो पहले इसका नाम लिख दीजिए, पोटेशियम। फिर आप देखो पहले कौन आएगा, अमीन आएगा, तो अमीन लिखिए, पोटेशियम अमीन। और फिर ये क्या है, डाई क्लोराइडो, फिर सॉरी डाई नहीं, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो, क्लोराइडो। और फिर देखो अगर तब मेटल आगे आता है, ये वाला केस, ऊपर वाला केस और ये वाला केस सेम है वैसे तो। अगर यहाँ पे मेटल आता है, यहाँ पे मेटल आता है, तो जो आपका मेन मेटल है जैसे प्लेटिनम है, तो यहाँ भी इसका नाम 8 से ख़त्म होगा, प्लेटिनेट। ठीक है, क्या लिख दोगे, प्लेटिनेट। और इस पे अभी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है तुमने, वो लिख देना, क्या है, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट लिख दोगे। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाली थी क्या, नहीं निकाली थी तो निकाल लो। देखो अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं है, क्लोरीन पे एक नेगेटिव, तो 3 क्लोरीन पे 3 नेगेटिव हो गई। एक पोटेशियम कितना पॉजिटिव देता है, +1 होती है, तो मेटल पे बताओ कितनी हो जाएगी, टोटल 3 नेगेटिव और उतने ही कितने चाहिए, 3 पॉजिटिव, तो +2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 लिख देना। बात समझ में आती है। तो देखो बच्चों रूल क्या है, रूल इतना कहता है अगर यहाँ नेगेटिव है, 4 नेगेटिव, मतलब कितना भी नेगेटिव, अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव है तो भी जो मेटल का नाम है वो 8 से ख़त्म होगा। और अगर ऐसा है कि ब्रैकेट से पहले कोई मेटल आया हुआ है, तो भी जो आपका मेटल है उसका नाम किससे ख़त्म होगा, 8 से। ठीक है, समझ। अब बच्चों आपको इसका नाम लिखना है और ध्यान से सोच समझ के लिखना और समझेंगे, इसमें भी एक नया रूल आएगा। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे वो देखो। और ये EN क्या है, EN बताओ, इथाइलिन डायमीन। स्ट्रक्चर बताएंगे मुझे एक बारी क्या होती है। देखो इथाइलिन ये होता है, आप इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन, 2 कार्बन है ना, और डायमीन, तो ये हो गया डायमीन। तो बोलो इस लिगेंड पे क्या कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। इतनी बात समझ में आती है। और ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। देखो 2 टाइम है ना, हाँ। अब देखो इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल। तो एक क्लोरीन पे, अब क्लोरीन पे देखो कितना नेगेटिव होता है, एक पे 1 नेगेटिव, 2 पे मतलब 2 नेगेटिव वाला और शो कर रहा है। और SO4 पे भी कितना नेगेटिव होता है, 2 नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो अब 4 नेगेटिव ऑल ओवर चार्ज हो चुका है, तो आप कोबाल्ट पे बताइए कितना होगा। इसको न्यूट्रल करने के लिए कितना चाहिए, +4, तो कोबाल्ट पे कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, समझ में आ गया ना, +4 हो गया। अब इसका नाम रखते हैं। अब कहोगे भाई इसका नाम कैसे रखना, देखो इसका नाम कैसे शुरू होता है, इथाइलिन, मतलब ई से, इससे शुरू होता है ना, ई से। और ये क्या है अपना क्लोरो, तो पहले C आता है कि E आता है, C आता है, सबको पता है। तो अब इसका नाम लिखना शुरू करो। पहले क्या लिखोगे, डाई क्लोराइडो, क्या लिखोगे, डाई क्लोराइडो, लिख लिया। अब यहाँ एक नई बात है, देखो इसका नाम क्या, इथाइलिन डायमीन, इसके नाम में ही आ रहा है डाई, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगी, डाई इथाइलिन डायमीन, ये तो बहुत अजीब सा नाम हो गया ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जिनके खुद के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसा कुछ आता है, तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है बच्चों, बिस। अगर 2 हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स अगर 2 हैं तो बिस हो जाएगा, अगर 3 है तो वो क्या हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, ट्रिस हो जाएगा। अगर वैसे ही कॉम्प्लेक्सेस 4 हैं, अगर क्या है, मतलब ऐसे लिख दूँ, EN का 4 टाइम्स, ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे इसको, टेट्रा किस, क्या लिखेंगे, टेट्रा किस। अगर यही 5 होते तो इसको पेंटाकिस। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। तो अब कितने हैं, ये 2 हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे, बिस। तो इस पे आप क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे बिस, और क्या है ये, इथाइलिन डायमीन। अब इसका नाम लिख दो, बिस इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन। ठीक है, ये डायमीन हो जाएगा। फिर आप मेटल का नाम लिखें, मेटल क्या है, कोबाल्ट, क्या है, कोबाल्ट, सिंपल कोबाल्ट ही आएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4 है, तो 4 लिख दो। और ये क्या है, सल्फेट, सिंपल, ठीक है, सल्फेट। फिर लास्ट में इसका नाम खत्म कर दो, सल्फेट, ये हो गया सल्फेट। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, इसका नाम बताओ, इस वाले का। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला काम है आपका। NO2 पे कितना चार्ज होता है बताओ मुझे, NO2 पे होता है 1 नेगेटिव, NO2 पे क्या होता है, 1 नेगेटिव होता है। 3 NO2 है तो कितना हो जाएगा, 3 नेगेटिव।
NH3 पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो आपके जो अंदर है उसमें 3 नेगेटिव चार्ज हो गया, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें कितना चाहिए, 3 पॉजिटिव। तो इसका चार्ज कितना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 3 पॉजिटिव। नाम रखें अभी, तो बोलो। देखो ये है अमीन, ठीक है। लिगेंड अगर ज़्यादा हो ना तो पहले ये देख लिया करो, अल्फ़ाबेट उनका ऑर्डर रखना है। ये अमीन है, ये क्या है बच्चों, अब इसका नाम क्या रखेंगे, अमीन। और ये क्या है, नाइट्रो, ये क्या होता है, नाइट्रो। तो पहले N आता है कि ए आता है, तो क्या लिखेंगे, ये क्या है, ट्राई अमीन। क्या लिख दोगे, ट्राई अमीन। और ये क्या है, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो। फिर अपना मेटल लिखो, कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख दिया। और चार्ज कितना है कोबाल्ट पे, 3 ना, बस हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत अच्छे।